देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में शरीफ कॉलोनी का भाग कहलाता है किरारपुरा, और जिस मस्जिद के सामने खड़ा हूं, देखिए मस्जिद रोशन मस्जिद है, और ये रोशन मस्जिद औरंगाबाद की अहले वल सुन्नत जमात का मरकज़ कहलाती है। और ये पानी आप देख रहे हैं डैनिश का पानी है। मेरे पैर भीग गए हैं, मैं रोज़े से हूँ, अब शायद मेरी नमाज़ होगी, नहीं मुझे नहाना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप जो जितने मुस्लिम लीडरशिप है ना, मैं उनको बता रहा हूँ, मैं नहा लूँगा जाके मगरिब से पहले, कोई मसला नहीं है। देखिए गलीज़ पानी है ये, थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा देखिए, यहाँ से है ना तो एकदम बास आ रही है। ये संडास का पानी है, इसमें एकदम खतरनाक बदबू है। जैसा हम टॉयलेट को बैठते हैं ना, वैसी बास आती है, वैसी बास आ रही है। और जैसा लोग मस्जिद से निकल रहे हैं, लोग कितने को ऐसा उचक उचक के जा रहे हैं, तो छींटे छाटे उड़ जा रहे हैं। कपड़े नापाक, जिस्म पे आए तो आदमी नापाक, रोज़ा मकरू होगा, टूट गया वो तो अल्लाह ही जाने, मुफ्ती जानेगा। लेकिन सवाल ये है, ये इतनी तकलीफ क्यों? ये कोई 100 करोड़ रुपए काम नहीं है। लोगों में चर्चा है, लोगों में चर्चा है कि देखिए इधर बताओ, मैं इधर बताऊँ, ये काम जो है पाइप डालने का, ये बड़ा काम नहीं है कि आपको बहाना है कि भाई 100 करोड़ का बजट है, फाइल बनेंगी, टेंडर लिख लेंगा, वो स्मार्ट सिटी का काम है, वो कमिश्नर के पास साइन जाने वाली है, फिर वो 4 अधिकारी आएंगे, वीआईपी काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी हुई है, बड़े वीआईपी लोग कहते हैं। वो ऐसा नहीं है, गरीब लोग हैं, भंगार वाले, किराना दुकान वाले, पपड़ बेचने वाले, मट्टी काम करने वाले, सीधे साधे लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग जब रोज़ा रखते हैं ना साहब, दिल से दुआ देते हैं, दिल से दुआ देते हैं। अब सोचिए उनकी बदवाएं क्या लिखड़ी होंगी। कोई तो सुन रहा है ना, कोई तो जवाबदार होंगे ना। और काफ़ी लोगों से मैंने बात किया, क्योंकि मैं भी यहाँ करीब में रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ये वार्ड उनका है, वो कहते हैं वार्ड उनका है। चलो बात समझ में आती है कि भाई ये कुछ अलग वार्ड होता था, हिंदू मुस्लिम वार्ड होता, समझ में आता था। बोलते हैं जातिवाद की वो निकलती, आप आरोप लगाते, तासुब हो रहा, जातिवादी हो रही, आरोप लगते हैं। अब दोनों वार्ड मुसलमान है, ये वार्ड को लग के 4-5 लग के जो मस्जिद है, 5-6 मस्जिद आ रही है, 5 मस्जिद, और सबके सब मुसलमान है, जनता मुसलमान है, नमाज पढ़ने वाले मुसलमान है, रोज़ा रखने वाले मुसलमान है, सहरी करने वाले मुसलमान है। 1% शायद नहीं है कोई हमारा हिंदू भाई, नहीं है, पूरा मुसलमान है। आप कौन कर रहा है राजनीति? आप कौन कर रहा है जातिवादी? एक कितना देखिए आप, बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने एक इंजीनियर पूछा, बोला साहब ये 25-30 लाख में हो जाएगा। बोले, मैंने पूछा सर से, साहब ये कितने लाख का काम है ऐसा? तो बोले अंसारी साहब 25-30 लाख में हो जाएगा। बोले एक नंबर काम हो जाएगा। बोले भाई 25-30 लाख देखिए आप। और पेपर में क्या आ रहा, 100 करोड़ पास हो गए, 200 करोड़ पास हो गए, ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, ये इसकी निधि से काम हो रहा, वो उसकी निधि से काम हो रहा। अब बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े भाषण। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप छिंजोड़े जाए। मस्जिद का मसला है, अहले वल सुन्नत जमात का मरकज़ है ये। पूरे औरंगाबाद के लोग अकीदत से आते हैं। देखिए मैं और आगे आता हूँ, और आगे आओ, और आगे आओ। कोई चक्के जा रहे, हाथ पैर ऊपर कर रहे, छींटे उड़ रहे, गलीज बास, रोज़े की हालत में गलीज गंदी बास आ रही, चक्कर आ रहे, हज़ारों लोग यहाँ पर इफ्तार को आ रहे, नमाज को आ रहे, दिल में ख्याल आ रहा है यार छींटे उड़ गए, देखो ना मेरा पैर, ये गंदा पानी है, मैं नापाक होगा, मेरे को नहाना पड़ेगा, आप मैं रोज़े की हालत में। अब इसका जो गुनहगार है ना, उसको सज़ा मिलेंगी। मैं तो दुआ कर अल्लाह करो, ए अल्लाह ताला जो उसका सही गुनहगार है तो उसको सज़ा दे। क्योंकि यहाँ पर कोई गायकवाड़ नहीं है, कोई देशमुख नहीं है, कोई जायसवाल साहब नहीं है, कोई खैरे साहब नहीं है, सब मुसलमान है, सब मुसलमान है। अरे मस्जिद की बात है ना, मस्जिद किसी का वीआईपी रोड नहीं है, किसका प्राइवेट कॉलेज नहीं है, इसका स्कूल नहीं है कि चलो भाई साहब का फ़ोन आ रहा है, ऐसा नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर। क्या बोल रही होंगी? क्या मस्जिद की दुआ बदुआ निकल रही नहीं होंगी कि अल्लाह ताला ही क्या है ये कि मेरे घर के सामने, करीब आ जाओ, इतने सारे लोग नमाज पढ़ने आ रहे, तरावी पढ़ने आ रहे, और जैसे बाहर निकल रहे संडास की बास, गंदी बास, कौन है जिम्मेदार? अरे एक दिन का नहीं है, चलो बोलेंगे पत्रकार हजरत तुमको अकल मारे गए क्या? 1 महीने में का काम होते क्या? 1 हफ्ते में काम होते क्या? शायद आप सोच रहे होंगे, नहीं। यहाँ सर्वे करो आप, साल 2 साल को बोलेंगे, 3 साल को बोलेंगे, 4 साल को बोलेंगे, ऐसा को बोलेंगे ऐसा, ये हाल है। अब किसके पास जाना,
क्या इसको चंद्रकांत खैरे साहब रोक रहे क्या? नहीं 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 नहीं, वो रोशन में काम करना नहीं, खैरे साहब रोक रहे कि जैसा साहब बोल हेलो, अरे नहीं नहीं मस्जिद काम मत करो। कौन है इसका जिम्मेदार? अब तो आखिरी में मैं, क्योंकि मैं वार्ड का रहने वाला है, मेरी भी जवाबदारी बनती है कि मैं भी कुछ चैनल के माध्यम से उठाऊं। अब मैं यहाँ का नागरिक है तो जाहिर सी बात है मेरी भी समस्या है। तो मैं चंद्रकांत खैरे साहब, जायसवाल साहब, तनवानी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमने देखा है कि हिंदू भाई हमारे देव धर्म को बहुत मानते हैं। जब दूर से मस्जिद आती है तो आप ऐसा ऐसा करते हैं, आदर से सम्मान से करते हैं। किसका जनाजा जाता है तो आप ऐसा ऐसा करते हैं, इतना मानते हैं आप। पर आखिरी में हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि इस पर रहम करो। इसलिए नहीं कि हमारा एक महल्ले का वार्ड है, इसलिए कि हमारा धार्मिक स्थल है। यहाँ पर 4 से 5 मस्जिद हैं जहाँ जनाजे जाते हैं, रोज़ किसी न किसी की मैयत होती है। एक मैयत में 300-400 लोग रहते हैं और यहाँ से जाते हैं। अब बताइए उनके पास छींटे उड़ेंगे तो क्या नमाज जनाज होंगी? ज़रा मुफ्ती से पूछो आप कि कपड़े पे संडास के पानी गंदे पानी छींटे उड़ गए, मैं नमाज पढ़ सकता क्या? क्या जवाब मिलेंगे आपको? कौन है जिम्मेदार? वो बड़ा उसका वार्ड है, कुछ लोगों बड़ा उसका है, वो बड़ा ये रोक रहा, वो बड़ा वो रोक रहा। चल रहा क्या ये? मस्जिद है ना। और फिर बोलते हैं यार क्या हो रहा, क्या चल रहा, अल्लाह मुसलमानों मुसीबतें क्यों ला रहा? अब देखो ना, लोग नमाज को आ रहे, उनका ख्याल नहीं कर रहे, तो उनकी तो कुछ ना कुछ दिल से निकलेंगे ना। और जो जवाबदार उनको निकलेंगे, सबको नहीं। तो मैं औरंगाबाद के तमाम पूरे पार्टियों के बड़ा, मैं एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया, मुस्लिम लीडर बोले क्या एक तरफ तो सुई चल जाती। अरे औरंगाबाद में और भी 50 लीडर है भाई, जो दावे करते हैं कि हम ये है और हम वो है और हम ये कर डालेंगे, वो उखाड़ देंगे। दावे करते हैं आप, दावे करते। आपसे गुजारिश है, ये मस्जिद के तक़द्दुस का मामला है, नमाज का मामला है, ज़रा नमाजियों पर रहम करो। अरे नमाजियों पर रहम करो, जनता पे मत करो। और वो नमाजियों पर रहम करो जो अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं, अल्लाहु अकबर बोलते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, उन पर रहम करो आप। हो सकता है कि वो नमाजी की दुआ आपके हक में काम आ जाए। 25-30 लाख का काम, 25-30 लाख का काम, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अगर मैं राजनीति में होता ना, कोई बहुत बड़ा शहर अध्यक्ष भी होता, अगर मैं होता, रब्बुल इज्जत की रमजान का महीना छूटे बड़ा, मैं काम करा के लेता, किसी के पास चल जाता, बोलता साहब मैं आपका हाथ जोड़ता, मेरा काम कर दो, मेरा धार्मिक स्थल का मसला है, मेरे मस्जिद का मसला है, काम करके दे दो। अगर मैं कुछ पद पे होता तो मैं क्या करूं? एक पत्रकार हूं, समाज सेवक हूं, सिर्फ आवाज उठा सकता और क्या कर सकता। तो जरा चेहरे देखिए आप, नमाज से अभी असर क्या, नमाज हुई है, देखिए आप, जाने के राह में है और गंदा पानी बह रहा है, कैसे जाए, कहाँ जाए? वजू टूट जाएगा, नहाना पड़ेगा, कपड़े खराब होंगे, ये सोचना पड़ेगा साहब। अब बहुत हो गया, क्योंकि मैं इस परिसर का रहने वाला हूँ, मैं काफ़ी महीनों से देख रहा हूँ। अरे एक हद रहती है यार, महीना 2 महीने चलो भाई ठीक है, इंजीनियर साहब नहीं आए, बजट आने में लेट हो गया, वैसा हो गया, वही हो गया। अरे जनाब औरंगाबाद के हालात ख़राब हो गए थे, ज़रा मसला चल रहा था, ज़रा साहब बिजी थे, इंजीनियर साहब बिजी थे, कम्युनिस्ट साहब बिजी थे, समझ नहीं आती बात। 25-30 लाख के काम को इतनी ततलाट। अब इलेक्शन आ जाएंगे, इधर सुनने में आ रहा, आएंगे नहीं क्या आप? तमाम पार्टी के लोग को कह रहा हूँ, मैं एक को नहीं कह रहा हूँ, आप आएंगे नहीं? सलाम अलैकुम अम्मा, अम्मा 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 हाथ रखो, अम्मा हाथ रखो। और ये यहाँ क्या रखो, यहाँ क्या रखो? तो उम्मीद है, देखिए अब जनता होशियार हो गई है, बेवकूफ़ बना नहीं सकते आप। व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, इसके 50 वीडियो बन चुके हैं, अब ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद शायद मैं भी ना बोलूँ। लेकिन याद रखिए, ये तमाम जो नमाजी जो नमाज पढ़ के आए हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके आए हैं, इफ्तार में बैठेंगे और दुआ करेंगे। मैं तो इससे अपील करूंगा अल्लाह लेलान कि आप इफ्तार में, आप जब रोज़ा खोलेंगे आप, तो ज़रा दुआ कीजिए अल्लाह ताला या तो उनको हिदायत दे दे, या नहीं तो उनका कुश्ती में ऐसा कर ताकि हमको किसी से काम लेने में आसानी हो जाए। करेंगे भाई साहब? देखिए भाई इंशाअल्लाह बोल दिया उन्होंने। अब कहने का मतलब ये है, बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने बड़े से काम अटका होता है, चिल्लर काम है, छोटा सा काम है। ख़ास बात यह है 3-4 मस्जिद का मसला है। अब मस्जिद कब्रिस्तान के मामले में भी अगर हम ऐसे लापरवाही बरतेंगे तो फिर क्या काम के हम, क्या काम के हम? सवाल उठा रहा हूं, क्या कहेंगे इस बात तक? ये हमारा रोशन मस्जिद ये कई सालों से है। अच्छा। क्या इसके बारे में जो है तो ईसा गाजी साहब जब भी चंबर भर जाते आके करके साफ करके चल जाते, लेकिन वो चंबर फिर जाने के बाद में और भर जाते, घड़ी घड़ी वो आते, गाड़े भिजाते, गाड़े साफ करते चल जाते।
इसका काम हुआ नहीं अभी तक। और हमारे जो है तो हमको इतनी शर्मिंदगी होती। ये रोशन मस्जिद जामिया हमारे रोशन मस्जिद किरारपुरे की शान है और बाहर बाहर से लोग आते नमाज को। अब जब ये पानी यहाँ पे तुम जाता, पानी चंबरों का बहता, तो लोगों को आने को तकलीफ होती। उसकी वजह से नाराज़गी करके हमारे लोगों को बोलते यार ये तुम्हारे मोहल्ले में क्या है, और वो चल जाते। कुछ लोग बाहर के नमाज के हमारे कने आ रहे नहीं। हालांकि हमारी मस्जिद बहुत बड़ी है और इंतज़ाम बहुत है यहाँ पे, और बच्चे भी काम करने वाले अच्छे हैं यहाँ पे, लेकिन उसके वजह से जो है तो लोग नमाजी को इतराज़ कर रहे चंबर के पानी की वजह से। और जब कोई मैयत आती है यहाँ से मौत हो जाती है तो हमको मुंडिया नीचे कर लेना पड़ती है, शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि हमारे कहीं 2 कब्रस्तान है, एक रोशन मस्जिद, एक अरफात मस्जिद। लेकिन दोनों कब्रस्तानों को मौतों में इतनी पब्लिक रहती जो पूरे पानी में खांदा देना से जाना पड़ता उनको, क्योंकि उसके अलावा चारा नहीं है कि भाई हट के जाए या इधर से जाए, पानी के बीच में से चलना पड़ता और पूरा चिक्कड़ में से पानी में से जाना पड़ता मौतों को लेके। हमको यही तकलीफ है कि भाई हमारे मोहल्ले का छोड़ो, हम तकलीफ उठा ले रहे, लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो भी हमारे मोहल्ले को नाम रख के जा रहे। इसके बारे में ही बोलना है और हमको गुजारिश है कि भाई जल्द से जल्द ये काम को पूरा करें। यहाँ से होटल तक, चौरस्ते तक पूरी पाइपलाइन चेंज करो। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग तकलीफ़ सह सह के आदत हो गई हमारे को। ये असल बोले तो ये एरिया है मुस्लिम, ना ही कारपोरेटर की गलती है। कारपोरेटर बेचारे मेहनत करते हैं, इधर का कारपोरेटर भी मेहनत करता है, इधर के कारपोरेटर भी मेहनत करते हैं, दोनों कारपोरेटर बखूबी मेहनत करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके चैनल की वीडियो देखा एक, जो ये टेंडर उठाया हुआ है जो बंदे ने, अच्छा, वो बंदे ने टेंडर उठाया, वो खुले अल्फाज में वो बंदे ने कहा मैं नहीं करता, आपको जो करना है कर लो। आपके चैनल के ऊपर ही वीडियो है ये जी। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से, जो कमिश्नर कारपोरेशन कमिश्नर साहब है, आप ऐसे लोगों को टेंडर दे रहे क्यों? ऐसे लोगों को टेंडर दे रहे क्यों जी? पहली बात, वो हम पब्लिक है, ये हमारा टैक्स है, हम टैक्स भर रहे, घर टैक्स भर रहे हैं, नल टैक्स भर रहे, सब चीज़ भर रहे, हमारा पैसा हमारे नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? आप लोग इतनी, ये 4 नहीं कम से कम 6 साल से समस्या आई है। 2 साल लॉकडाउन के निकल गए, लॉकडाउन में काम होगा, चलो हो जाएगा 2 साल लॉकडाउन के निकल। कारपोरेटर का कार्यकाल निकल गया, कारपोरेटर बेचारे अब बोल नहीं सकते, पहले बोल के लाए उन्होंने नीति पास करके। नीति कुछ 17 या 18 लाख रुपए की पास होने वाली है। अरफात मस्जिद तक काम हुआ है, ये कटकड़ी गेट के नाले से किरारपुरे के स्टॉप तक, पटेल कैफ़े होटल तक टेंडर है ये पाइपलाइन का। अभी हाल ही में परसों के दिन वही कॉन्ट्रैक्टर आया था 3 पाइप लेके। अच्छा, 3 पाइप लेके आया था, जहाँ से पानी उबल रहा है वहीं का पाइप चेंज करने के वास्ते आया। असल बजट कहाँ से पास हुआ है? कटकड़ी गेट से पटेल कैफ़े होटल तक खाली 3 पाइप लेके आया था। तो हमारे मोहल्ले के लोगों ने बोले काम नीचे से स्टार्ट कर भाई, नीचे से पूरा करते हुए तू मस्जिद के एन टाइम खोद के डालेंगा, हमारी परेशानी कम हो रही, उससे ज़्यादा परेशानी करके रखेंगे। मैं वो आपके चैनल के माध्यम से खास तौर से कमिश्नर साहब को अपील करना चाहता हूँ, खास तौर से आपने जिसको ये टेंडर दिया हुआ है, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है क्या नहीं, उसने आपके चैनल के ऊपर ही अल्फाज का है क्या मैं काम नहीं करता, आप अधिकारी हो क्या, आप कुछ हो जी। उनने आपके चैनल पे ही बोला ये बात जी। मैं आपके चैनल से माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ता हूँ, क्या ये इतनी लाइन हमारी, खास तौर से इतना बजट पास होने वाला है इसका नहीं है, नहीं पैसे आ गए, सब चीज़ आ गई, 75% पैसे आ चुके हैं इसके। अच्छा, सिर्फ 25% पैसे रुके हुए, तो इतनी लाइन क्यों रुकी? समस्या क्या है? 3 महीने से इतनी लाइन, 3 महीने के अंदर खाली G20 आया था औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद 20 दिन में चेंज कर डाले उन्होंने। ये पाइपलाइन चेंज करने को टाइम नहीं लग सकता? पूरा औरंगाबाद चेंज हो गया 20 दिन में। आप हमारे से ज़्यादा जानते हैं, आपको भी मालूम होगा जी। जो इतने बड़े बड़े काम, करोड़ों का काम, 200 करोड़ का काम हुआ G20 में, 200 करोड़ का, ये 17 लाख का काम है सिर्फ। क्यों? बाहर के लोग आ रहे तो उनको बताने के वास्ते मत चेंज करो, जो रह रहे इंडिया में प्रॉपर औरंगाबाद में जो रह रहे उनको बताने कैसे करो। ये लोग तकलीफ जो हो रही ना तकलीफ कारपोरेशन में, तो कारपोरेशन कमिश्नर तो खुला आज़ाद हो गया, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं है ना। कारपोरेटर थे बेचारे, कारपोरेटर लड़ते थे अपने वास्ते, वो उसकी मनमानी से चल रहा है, सब चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं क्या आप लोग? ये चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्या भाई, हमारी कम से कम 6 साल से परेशानी जा रही है, इतना काम कर दो। आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं रोशन मस्जिद के सामने खड़ा करके बड़ा आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इतना काम कर दो, बहुत बड़े बड़े मेहरबानी। आप नहीं करते, कारपोरेशन नहीं करता ये काम, तो ये रियाज साहब ने जो कहा है डब्बा लेके, तो सबसे पहले मैं बोल रहा, मैं 5100 का डब्बा दूंगा, 5100 का पावती मैं फाड़ूंगा। सबसे पहले बोल रहा मैं 5100 का मैं पावती फाड़ूंगा। सबने 5100 की पावती फाड़े तो सब मिलके काम कर लेंगे, और अपन सब मिलके कह रहे हो 17 लाख में नहीं होगा, सिर्फ 10 लाख में होगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है, क्या भाई इतना काम करा दो हमारा, अभी मत कराओ, पर ईद के बाद करा दो, पर गुजारिश है करा दो। ऐसा गाजी फजल भाई ये सब कारपोरेशन में घेराव करके बैठे थे और बोले भाई ये पहले काम शुरू करो, तो ठेकेदार ने नहीं किया था, फिर भी उन्होंने घेराव करके वहाँ बैठे,
कारपोरेशन के लोगों को, ठेकेदार को सब लाए, सर्वे कराए, सब कराए, फिर भी काम रुके हुआ है ये। ऐसा नहीं कि कारपोरेटर वो नहीं कर रहे, कारपोरेटर वो सब कर रहे, लेकिन थिएटर में कॉन्ट्रैक्टर भी, ये भी अपनी क्या मनमानी है, क्या इनके वजह काम नहीं करने की, ये मकसद समझ में नहीं आ रहा है। मसला ये है यहाँ पे कि मस्जिद का मसला है और रोज़दार लोग जो आते इनको जो है तो बहुत परेशानी हो रही। मसला पैर भरते हैं यहाँ पे मस्जिद में, कैसा जाना कैसा वो होना। हाँ, रोज़दारों का तो कम से कम ख्याल रखो, नहीं कुछ तो आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे लोग, लेकिन ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान का कम से कम एहतराम करके ये काम कर देना चाहिए। उन लोगों ने पैसे ले रहे अपना और गुल हो जा रहे, ऐसा थोड़ी रहता है। मसला ये है कि कॉरपोरेशन वालों ने ये केस को इजी ले रखा है। 7 साल से यहाँ पर ड्रेनेज का पानी बहता है। ऐसा ही नहीं कि अभी रमज़ान है तो रमज़ान के बारे में ये चीज़ें होंगी, बोले तकलीफ़ होंगी नमाजियों को, नहीं। ये हमेशा का ही है, जब भी पानी आएगा ये इधर से आएगा, वो पानी उधर से होते हुए ये पूरा दूसरी मस्जिद तक जाता है, और ये दोनों मस्जिद के नहीं और आगे भी रोशन गेट पे जाकर ये तकलीफ़ देता है पानी। मसला ये है कि ये ड्रेनेज का पानी असल में ये कारपोरेशन वालों के घर में पाइपलाइन कर देना, डायरेक्ट उनके कैबिन में या बेडरूम में कर देना चाहिए, तो इनको जब तकलीफ़ समझ में आएगी कि ये लोग क्या सर है। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि काम को जल्द से जल्द चालू किया जाए और इसको पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया जाए, ताकि लोगों को आने वाले टाइम में ये परेशानी ना हो। ये निहायत ही गंदा और बहुत ही गंदा पानी है, तो प्लीज़ इस पर आप लोग कुछ कार्रवाई कीजिए। अभी स्क्रीन पे देखा है कि शरीफ कॉलोनी किराड़पुरे के पास जो रोशन मस्जिद का जो भाग है, जो रोड है, जहाँ से मुसलसल गंदा पानी बह रहा है, 2-3 ड्रेनेज फूट चुके हैं और नमाजियों को तकलीफ़ हो रही है। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, वो तासुरात को आपने सुना। अब उसके बाद चूँकि भाई साहब यहाँ के माजी नगर सेवक है और काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, वार्ड में घूमते हैं, सारी बातें हैं। चलिए पूरी बात क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, आखिर काम क्यों नहीं हो पा रहा है। जबकि मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि मैं इन्हीं के वार्ड से आता हूं, शरीफ कॉलोनी के वार्ड से आता हूं, और मैं खुद गवाही देता हूं कि हाजी साहब नगर सेवक नहीं भी देते हुए तो 50 मरतबा आके गए पर्सनली तौर से, और बहुत सी बातें अंदरूनी हैं जो हम कह नहीं सकते हैं, फिर भी हम चंद बातें करेंगे। सर आप इतनी, मैं खुद गवाह हूँ, आप 50 मरतबा आके गए, सवाल 50 मरतबा आके जाने का नहीं, लोग ये कह रहे काम हो रहा क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके माध्यम से पूरे औरंगाबाद के तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए अंसारी साहब, वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा और शरीफ कॉलोनी, ये दोनों मिल के वार्ड हैं जी। ये तो हमारा ये प्रॉब्लम बहुत दिन से चढ़ रहा था। तो पहले अरफात मस्जिद का चढ़ा था, तो अरफात मस्जिद से हमने शक्कर आपा के घर से अरफात मस्जिद से नीचे का गड्ढा, गड्ढे से रोशन मस्जिद से होते हुए पटेल होटल तक का ये हमने 800 मीटर का काम का हमने दिए थे। 17 लाख का बजट था उसका जी। हमने 17 लाख का बजट दिए, उसमें उन्होंने टेंडर हुआ, काम हुआ, अपने वर्क ऑर्डर होगी। जब वर्क ऑर्डर होने के बाद में हमको जब मालूम पड़ा कि भाई 800 स्क्वायर फीट 800 मीटर का काम नहीं हो रहा, उसमें केवल सिर्फ 350 मीटर का काम हो रहा, तो हमने प्रशासक के लोगों से पूछे, भोई साहब से, उनसे पूछे, तो उन्होंने कहा कि भाई पिछला जो बजट था पुराने रेट से काम था और अब ये जो है तो नए रेट से काम आया, इसके लिए आधा काम यानी आधा ही काम हो रहा उसमें जी। तो हमने उनको कहा कि भाई ठीक है, तुम आधा काम हो रहा तो आधा काम हम कराते हैं, आधा काम और तुम दूसरे जो नगर सेवक है उनके इसमें बजट शरीफ कॉलोनी का बजट है उसमें से लेके आप काम करो। क्योंकि क्या था 80% जो काम है ये रहमा शरीफ कॉलोनी में जा रहा था जी। और 20% काम मेरे किराड़पुरे में अपने वार्ड में आ रहा था जी। मैं ये नहीं बोला कि मेरा वार्ड या उनका वार्ड या किसका वार्ड, मेरे को अपनों को मस्जिद, रोशन मस्जिद, हमारी अपनी मस्जिद, पुरानी मस्जिद, हमारा कब्रस्तान, हमारे पूरे बाप ये वहाँ ये है, हमारे को उसको देखना है, हमको पॉलिटिक्स नहीं करना है। हमने पहला भाग शक्कर आपा के घर से तो लेके ऊपर अरफात मस्जिद तक का वहाँ पे 450 की लाइन डाले, वहाँ का काम करे। वो ठेकेदार ने 2 महीने उसको लगा दिया, 3 महीने लगा दिया, स्लो काम चढ़ा। बाद में 2-3 महीने स्लो यानी काम बंद हो गया। काम बंद होने के बाद में आप खुद गवाह है कि मैं जोन नंबर 3 पे जाके उसमें धरना दिया, वहाँ के भोई साहब ने, इंजीनियर ने बोले कि मैं अगले दिन काम चालू करता, तो अगले दिन काम चालू हुआ। रोशन मस्जिद करने से इधर ऊपर काम ले रहे थे जो कि मेरे वार्ड में भी नहीं आता, फिर भी अपन ले रहे वहाँ से। और वहाँ के कुछ स्थानिक लोगों ने वो काम को विरोध किए, काम को रोके। क्यों रोके मुझे पता नहीं। इससे पहले भी हमने 1 साल पहले काम चालू करे थे रोशन मस्जिद के पीछे से, वहाँ से लाइन होते हुए इधर आ रही थी, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी किराड़पुरे से होते हैं रोशन मस्जिद के बाजू की बारीक गली जो गोश्त की दुकान करने से, वो जैसे दरगाह करने से होते हुए पीछे सादत मस्जिद की तरफ जाती, वो रोशन अरफात मस्जिद तरफ जाती नहीं वो लाइन। अभी हमने क्या करे थे, अरफात मस्जिद की तरफ जाने के वास्ते उसको डायरेक्शन लगा रहे थे,
तो वहाँ के लोगों ने इससे पहले भी पीछे अरफात मस्जिद, रोशन मस्जिद के पीछे कुछ लोगों ने काम बंद करे थे साल भर पहले। रोशन मस्जिद के सामने से हम 6 महीने पहले चालू कर रहे थे काम, वहाँ के भी कुछ लोगों ने आके उसका विरोध करे, काम बंद कर दी। अब कल भी हमने चालू कर रहे थे, हम बोले भाई कम से कम रमज़ान के महीने तक ये रोशन मस्जिद के एरिया का पानी का पूरा फ्लो जो है वो कम हो जाएगा और लोगों को राहत मिल जाएंगे। जीसीपी से काम चालू कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने आके, स्थानिक लोगों ने उसको विरोध किए और काम को बंद करे। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि विरोध क्यों कर रहे हैं और काम, अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों को, तो उन्होंने मुझे बुलाना, हमारे इसको अधिकारी को मैं बुलाता, उनसे बात करके चर्चा करके काम को करा के देना। अब रही दूसरी बात 800 मीटर की बात है, तो 300 मीटर समझो 350 मेरा काम हो रहा, तो वहाँ के बाजू के जो नगर सेवक साहब है हमारे, उनका काम है कि उन्होंने भी बजट लाना। उनके एरिया में 80% काम चल रहा, 80% काम उनके एरिया में से। बदकिस्मती मेरी अंसारी साहब ये है कि मेरे जो वार्ड के जो लोग 3 गलियाँ है, जो तुम्हारे कदम साहब की गली है, तुम्हारे बाजू तुम जो रहते हो इधर पीछे की गली, वो आके रोशन मस्जिद का जो रोड है वो उसमें कनेक्ट हो रही हो, और वो लाइन, पानी की लाइन पूरी नीचे रोशन अरफात अपने शरीफ कॉलोनी में से नीचे उधर नाले में जा रही। बात किसमें, अब वो उधर की जो शरीफ कॉलोनी की जो लाइन है डेनिस की, वो पूरी टच भरी हुई है, वो बोले तो पूरे नीचे से डैमेज हो गई। पानी पूरा वहाँ के ज़मीनों में नीचे जा रहा, पूरे नलों में जा रहा पानी, नीचे जो बौड़े है, किसी के बोर है, उसमें पूरा डेनिस का पानी मिल रहा। हमारा मकसद ये है कि भाई हमको राजकारण नहीं कर रहा, हम हमारा काम करा के ले रहे हम, पर वहाँ की बात ऐसी हो रही है कि हम जब भी कुछ काम करने जा रहे, देखो मैं मेरे घर का काम नहीं कर रहा अंसारी साहब, जिस दिन मेरा खुद का काम रहेगा उस दिन कोई भी माइकल लाल मुझे रोक नहीं सकता, पर ये काम प्रशासक का है, ये काम लोगों का है, ये काम वहाँ के अवाम का है। मैं मेरे अपने अकेले के, मेरा कोई घर नहीं वहाँ पे, मेरा कोई दार नहीं, पर मेरी वहाँ पे मेरी मस्जिद है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने शरीफ कॉलोनी हो चाहे रहमान है, किराड़पुरा हो, ये हमारा। अब इससे पहले अभी मैं आपको बताऊँगा, रहमान कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, किराड़पुरे का हमारा 6 नंबर के लिए बादाम गली 450 की लाइन, उसके पीछे से कंप्लीट हो गई, काम हो गया, पानी की लाइन हो गई वहाँ पे। अभी रमज़ान की वजह से रुक गया था, तो ये रमज़ान के बाद में वहाँ पे कांक्रीट चालू होने वाला है, रमज़ान के 3 दिन के बाद में। तो ये रहता लोगों का, एक दूसरे को समझ के लेना, काम करके लेना। तुम्हारी तकलीफ दूर हो रही, हमारी तकलीफ दूर नहीं हो रही। हम अगर तुमने करन दिए काम तो कोई मसला नहीं है, मत करो, क्या होगा, तुम सोशल मीडिया पर चलाएंगे। वो वार्ड मेरा आता भी नहीं, वो वार्ड शरीफ कॉलोनी का आता, ये आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। और वो किराड़पुरे में, पर मैं वहाँ पे किराड़पुरा हो या शरीफ कॉलोनी, मैं वहाँ राजकारण नहीं कर रहा। कोई और अगर कोई राजकारण कर रहा हूँ, उन्होंने उनका समझ के लेना, उसको मेरा कोई ये नहीं विरोध। मैं अपने बजट से काम करा के ले रहा था, काम कराऊंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, और आगे भी करके लूँगा। भाई साहब, मैं वहाँ पर आज ही मैं वहाँ पर सर्वे चढ़ा था, काफ़ी लोगों ने बुलाया, काफ़ी लोगों में गुस्सा था कारपोरेशन के ऊपर कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा, सारी बातें। जैसा आपने बताया कि काम करने नहीं दे रहे, मैंने लोगों से कहा कि भाई आप काम क्यों करने दे रहे, मैं सुना होगा आप काम नहीं करने दे रहे। उनका बोलना ये है कि जो टेंडर पास हुआ था, ये आधा काम कर रहे, मतलब जहाँ से जो मेन प्रॉब्लम है उसको छोड़ दे रहे और गैर जरूरी छोड़ काम खोद रहे, उनका ऐसा बोलना है। अब ये दूसरी बात, दूसरे आप बोले कि मेरे वार्ड में नहीं आता, तो फिर दूसरे जो भी वार्ड के नगर सेवक है, तो आप हम ख्याल पार्टी के, आप एक ही पार्टी के, तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं ना, भाई अपने को वार्ड संभालना है, सारी बात है। वैसी कोई बात नहीं है। देखो ना, वो कारपोरेटर जेब से लगाता ना, मैं मेरे कोई भी कारपोरेटर जेब से, बजट तुम्हारे कारपोरेशन का रहता जी। ये ज़रूरी, ये सही बात है कि 800 मीटर का काम मंजूर हुआ था। 800 मीटर के काम के वास्ते उन्होंने 17 लाख रुपये बजट, तो मैंने 17 लाख रुपये बजट भी दिया था, मेरा पूरा उसका प्रभाव है 17 लाख। पर जब टेंडर पास होके आया और जब नया उसका GR आया, तो वो काम का जो 17 लाख रुपये काम था वो 36 लाख रुपये में चलेगा। अब 36 लाख रुपये में काम जाने के बाद तो बजट तो 17 ही लाख रुपये, 36 लाख का काम हम कोई करेंगे नहीं, ठेकेदार या कोई करा के लेंगे नहीं, तो उसमें क्या होगा, 17 लाख के काम में 350 मीटर काम हो रहा। तो अभी हमारा बोलना ऐसा है कि जहाँ अपना अरफात मस्जिद के पास का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ तुम जाके पूछ सकते, पानी बहरा नहीं। उसी तरीके से अपन शरीफ कॉलोनी का जो काम है, तो अपने इसका रोशन मस्जिद का, हम चाह रहे हैं कि वो शरीफ कॉलोनी का काम भी मसले से, ये अपने रोशन मस्जिद का काम भी वहाँ ये हो जाए, ताकि वहाँ का काम पूरा होने के बाद वहाँ के मस्जिद के नमाजियों को तकलीफ ना हो। ये मेरा अपना मकसद है। और अगर समझता है कि भाई इसमें, और तो बाजू के कारपोरेटर भी है, उन्होंने बजट लाना चाहिए, नहीं तो वहाँ के कोई। आपने बात की सर उनसे कि भाई आप भी, आपका वार्ड आता है, हाँ, एक ही पार्टी के ना, हाँ, नहीं बात हुई, उन्होंने भी बजट के वास्ते डाले, ये बजट बुक में आया है अभी। पर प्रशासक का काम ऐसा रहता है कि तुरंत बोलते बराबर काम नहीं होता। अब ये काम को हम 2 साल से लगे थे पीछे, 2 साल के बाद में बजट आके आपका ये काम को, ये फिर भी 6 महीने से काम रुक गया। तो अब ये जो बीच का जो हिस्सा है अरफात मस्जिद से रोशन मस्जिद का हिस्सा, वो वहाँ के जो नगर सेवक, स्थानीय नगर सेवक है, उन्होंने बजट के बारे में बात की है, बजट डाले
और बजट आने के बाद, बजट बुक आने के बाद में उन्होंने वहाँ से काम करा के लेंगे उनसे वो करके। तो सर वो काम कब तक होगा बजट, क्योंकि अभी रमजान है, फिर उसके बाद सारी बातें अब सब, अब जैसा आप बता रहे 2 साल से, फिर आप उसके बाद 3 महीने, अब खुदा न खास्ता 2-4 महीने काम नहीं हुआ। हाँ, तो साहब वो वो मसला जो आ जाएगा। बजट का जो काम है वो प्रशासक का काम है, मेरा अपना या वो है कि नगर सेवक का, स्थानीय नगर सेवक का काम नहीं है। मकसद वो लोगों ने बेचारों ने वहाँ काम डाले, जहाँ से मैंने वहाँ से काम छोड़ा अरफात मस्जिद से, तो रोशन मस्जिद तक का उनका काम का उन्होंने मंजूरी कर रहे, उन्होंने बजट भी डाले और भाई साहब ने आपके सामने ऐसा आश्वासन दिए कि ये काम होते ही मैं ये कराता। मकसद बोलने का ऐसा है कि अगर अपन अरफात मस्जिद से और स्टार्ट अगर काम करे, वहाँ जहाँ से रुका वहाँ से वो काम सी वो गड्ढे तक आएगा, और गड्ढे तक आने के बाद उधर, अरे इधर का जो काम है, ये आज जो पानी भरा ये कंटिन्यू पानी बहते रहेंगे। हमारा ये बोलना था कि ये जो पानी भर रहा है, ये जो काम हो रहा है, ये हमारे बजट के काम में, हमारे किराड़पुरे का बजट है, हम इसको काम को हमको करा के दें, तो हम ये करा के ले रहे। और बात का जो अगला जो बजट है वो उसमें आ गया, बजट में शायद बुक आ गई, कल पीर के दिन आएंगी। उन्होंने वहाँ के स्थानीय जो नगर सेवक है उन्होंने उसको फाइल को चला के 2-3 महीने वहाँ का काम करा के लेंगे। वो अब 2-3 महीने साथ फिर बारिश आ जाती है, फिर और बड़ी समस्या बढ़ेगी सर। साहब समय से तो 2 साल से चल रही ना, 3 साल से चल रही, ये सर आज का कल का मसला थोड़ी कि भाई कल होगा और आज तुम करके, 3-4 साल से समस्या चल रही। इससे पहले भी हमने जब 2015-16-17 में रोशन मस्जिद से लेके तो ऊपर के होटल तक काम का मंजूरी कराया था। फिर जब भी रोशन मस्जिद का किसी ने काम नहीं करन दिया था 16-17 में भी, उसके बाद में भी 19-21-22 में भी किसने काम नहीं करान दिया। तो बोलने का मकसद ये है कि वहाँ के स्थानिक जो लोग हैं उन्होंने आपस में बैठ के बात करना, मशवरा करना, क्या करना क्या नहीं करके, हमको बुलाना, हम कारपोरेशन के लोगों को बुलाते, वहाँ पे चर्चा करके खुला चर्चा करेंगे। ऐसा कोई आम घर में बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह खुली बैठ के बात करेंगे। और जो लोगों को समझ में आता, मेरा अपना खुद का काम नहीं है, वो लोगों का काम है। अगर लोगों को लगता है कि भाई काम यहाँ से हमने जो बात कर रहे टेक्निकल बात लोगों को समझ में आ रही, तो वो बात को उन्होंने एक्सेप्ट करे तो मैं बिल्कुल बिस्मिल्लाह करके कर गए। अगर उन्होंने बोलते नहीं साहब कोई छोड़ दो इसको, तो हम छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं उसमें। क्या आऊँगा उसमें ज़्यादा सारी चीज़ें, लोगों की तकलीफ हो रही, ये हो रही, चल लोगों के वास्ते हज़ारों लोगों को तकलीफ हो रही वहाँ पर। ऐसा बात यह है कि जैसा आप सक्रिय है, वार्डों में घूमते हैं, लोग शिकायत है कि सबने आना चाहिए, हर नगर से आना चाहिए। ठीक है, अब कार्यकाल खत्म होगा, सारी बात है, लोग शिकायत है और ये कुछ शिकायत जायज़ भी है क्योंकि आप नगर सेवक रह चुके। तो जैसा आप करते हैं, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर क्या राय देंगे आप, क्या मशवरा देंगे? देखिए अंसारी साहब, मैं 2015 से जब चुन के आया, 2020 हमारा कार्यकाल ख़त्म होगा, लॉकडाउन में हमने काम करे और लगातार आज भी हमारा पूरे 3 साल होने के बाद में भी कार्यकाल ख़त्म होकर 3 साल हो गए, फिर भी हम काम कर रहे और आज भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे। जो लोग कारपोरेटर थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने बीच में गुल हो गए थे, जैसे ही उनका पद ख़त्म हो गया तो सब जिधर उधर अपने हो गए। पर अब कुछ इलेक्शन आ रहे तो फिर अब थोड़ा बहुत यानी उठ के आ रहे, तो ये चीज़ तो आवाम को समझना चाहिए, आवाम को समझना कि कौन नगर सेवक तुम्हारे बीच में यानी पद ख़त्म होने के बाद में भी आज काम कर रहा और करा गया। देखो आज हमारे पास इख्तियार नहीं है, जिस दिन हमारे पास इख्तियार था ना पूरे 15-5 साल, तो हमने डंके के चोट पे काम करके बताया, रात में 10 बजे, रात में 12 बजे, सुबह 7 बजे, 6 बजे काम करके दी। पर आज हमारे पास इख्तियार नहीं, पर फिर भी हमारी ज़बान से, हमारी बात से और हमारे मजलिस की ताकत से हम काम करा के ले रहे। इतना है कि सुबह का शाम हो रहा, शाम का सुबह हो रही, आज का कल हो रहा, 2 दिन के बदले 4 दिन में हो रहा, पर काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे और करते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे जनता को ये बताना चाहता कि कल भी हम थे, आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। और हमारा मकसद ये नहीं है कि तुम्हारा वार्ड मेरा वार्ड हमारा, हम हमारे अपने लोग हैं। जैसा आपने बताया इससे पहले भी कि हम अपने लोगों से काम नहीं करेंगे तो किससे काम करेंगे। एक तवक्को अपने लोगों से रहती, दूसरों से नहीं रहती। दूसरे अब यहाँ का आमदार सावे साहब 4 लेटर दिए थे हमने उनको, तो उन्होंने एक भी लेटर का हमको जवाब नहीं दिया, एक भी लेटर के काम नहीं करे। ठीक है, हमने उनको वोट नहीं दिए करके उन्होंने नहीं दिए होंगे, पर हमने हमारा एक इंसानी फ़र्ज ये करे कि भाई हमारा आमदार है करके ये करा के, और जिस दिन हमारा आमदार रहेंगे तो हम तो डंके के चोट पे हमारा काम करा के लेंगे अल्लाह के करम से। आपने सुना, मैंने क्या कहा, मेरी बात को भी आपने सुना और इनकी शिकायत को सुना। एक बात इसमें प्रमुखता वाली वो अहम है कि दोनों नगर सेवक जो तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जैसे लोगों ने कहा है, मेहनत कर रहे हैं, धरना दे रहे, घेराव दे रहे, लेकिन सवाल ये काम नहीं हो रहा है। ये बहुत ख़ास बात है। कोशिश हो रही है, एक भाई ने बताया 17 लाख पास भी हो गए, लेकिन फिर भी उनका कहना है, मेरा नहीं, कि काम क्यों रुका हुआ है। अब सवाल ये है कि अब कोई अधिकारी अगर नगर सेवक की नहीं सुन रहे, महल्ले वालों की नहीं सुन रहे, फिर एक नेशनल सवाल है साहब। चलिए समझ लो कि मैं अनपढ़ आदमी है, भाई जी समझ चलो। अब आप ही बताओ मंदिर से मैंने किसके पास जाना, मैंने बोलो तो जनता ने किसके पास जाना। अब छोटे नेताओं की सुन रहे नहीं, तो हम महल्ले वालों ने कहाँ जाना।
किसके पास जाना, कौन से नेता के पास जाना, कौन सी पार्टी वाले के पास जाना, क्योंकि सवाल साहब मस्जिद का है ही। और मैं करीब रहता हूँ, 5 टाइम यहाँ पानी नमाज को आते हैं लोग, गंदा पानी बहता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। बस आपसे गुजारिश है कि देखिए 25-30 लाख का बजट है, अगर अच्छे ईमानदारी से अगर पॉस्ट लेवल पे करें तो, क्योंकि 2-3 मस्जिद का मसला है तो खबरासान का मसला है, तो आपसे गुजारिश है कि इसाले सवाब के नज़रिए से कम कि भाई अल्लाह सवाब देते, मस्जिद बनाते, खबरासान को जगह देते, चंदा देते, तो वो समझ के कम इस पर काम करो। तमाम औरंगाबाद के मैं पार्टियों को निर्देश कर रहा हूँ, किसी एक से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब पार्टियाँ वाले इलेक्शन में आने वाले, तो इसलिए तमाम आपसे गुजारिश है कि भाई ये दुआ का काम है, रमज़ान का चढ़ा, शब क़दर भी करीब है, हो सकता है अगर आपने जल्दी से काम करे तो डबल सवाब मिलेगा, जो शब क़दर का मिलेगा और शब क़दर में नमाज़ पढ़ने वालों का सवाब भी आपको मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ख़जाने में कमी नहीं, 70 पट 1000 पट देने को बैठा है अल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि आप इस दर्द को समझेंगे। देखिए जनता बहुत गुस्से में थी, जनता तो बहुत किधर आड़े चढ़े अल्फाज बोल रही थी, लेकिन मैंने बोला भैया मैं समझ के बोल देता, हिसाब में बोल देता, फिक्र मत करो, आपका मैसेज चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो भाई हमारे पास तो लोकतंत्र है, मैदान खुला है, फिर आपको क्या करना है, आपको समझता है, बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहिए एसडीएम न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें।